और आइए अब बात बंगाल की, जहां पर सीएम ममता बनर्जी उपचुनाव में उतरी हैं। सरकार भले ही ना बनी हो, लेकिन बीजेपी भवानीपुर में दीदी को टक्कर देने को तैयार है। और इसी बीच जब बीजेपी कैंडिडेट की कैंपेनिंग करने राज्य बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ता उग्र हो गए। अब ये नंदीग्राम हारने का हैंगओवर कहें या चुनावी जीत का जोश, एक उपचुनाव मानो मरने मारने का मोर्चा बन गया। हंगामा, धमकियां, हथियार और खून खराबा। भवानीपुर में ममता दीदी के खिलाफ बीजेपी के कैंपेन के दौरान ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहीं और इस बवाल का आगाज हुआ बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष के रोड शो से। भवानीपुर की फाइट, वीडियो नंबर 1। दिलीप घोष भवानीपुर की गलियों में पहुंचे ही थे कि अचानक टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक लिया। बीजेपी गो बैक के नारे लगने लगे। माहौल गरमाया तो बीजेपी के काडर का भी पारा चढ़ा और फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भवानीपुर की फाइट, वीडियो नंबर 2। दिलीप घोष मानो टीएमसी काडर के लिए सबसे बड़े दुश्मन हो गए थे, लेकिन जब बीजेपी से कई नेता दोबारा टीएमसी के पाले में हो रहे हों तो फिर यह गुस्सा और उन्माद समझ से परे नजर आता है। दिलीप घोष के सामने खड़ी भीड़ इस कदर खतरनाक होती जा रही थी कि दिलीप घोष को बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी को पिस्टल निकालनी पड़ी। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक बॉडीगार्ड आगे खड़ा था और कैसे दूसरा हाथ में पिस्टल लेकर दिलीप घोष को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा था। भवानीपुर की फाइट, वीडियो नंबर 3। टीएमसी ने गो बैक का नारा बुलंद किया तो बीजेपी का जयकारा था जय श्री राम। इस हो हल्ले में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हुए, किसी का सिर फटा तो किसी की आंख। लेकिन बीजेपी का काडर हार मानने को राजी नहीं था। मंच पर पहुंचकर भी कोलकाता पुलिस और दीदी के खिलाफ आवाज बुलंद की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश की वजह शायद नंदीग्राम का नतीजा है। बंगाल में दीदी को हरा देना वाकई बड़ी कामयाबी थी। शायद इसी वजह से बहता खून भी इनके जोश को डिगा नहीं पा रहा। भवानीपुर की फाइट, वीडियो नंबर 4। एक तरफ दिलीप घोष टारगेट पर आए तो दूसरी तरफ अर्जुन सिंह का घेराव किया गया। टीएमसी कार्यकर्ता मानो ठान कर आए थे भवानीपुर में बीजेपी की कैंपेनिंग होने ही नहीं देंगे। भवानीपुर की इस सड़क पर भी टेंशन बढ़ी हुई थी। फर्क इतना था कि दिलीप घोष के साथ हुई मारपीट से सबक लेते हुए पुलिस ने अर्जुन सिंह के काफिले के दौरान खून खराबा रोक लिया। लेकिन बीजेपी की जुबान पर एक ही इल्जाम है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ममता बनर्जी के गुंडे इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों पर हमला हो रहा है। हमारे 2-3 कार्यकर्ता मारे जा सकते हैं, किसी भी समय उनकी हत्या हो सकती है। और इस तरह के ममता बनर्जी खुद यहाँ पर ये घटना करवा रही हैं। और इस तरह से यहाँ गणतंत्र है नहीं, चुनाव यहाँ होगा ही नहीं। और इस चुनाव को इमीडिएट या तो इलेक्शन कमीशन को इसको नजर देना होगा, नहीं तो इस चुनाव को बंद करना होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव ने इस सूबे की राजनीति का रक्त चरित्र साबित कर दिया था। बीजेपी और टीएमसी के आपसी टकराव में ना जाने आगजनी की कितनी घटनाएं हुई, कई लोग कत्ल कर दिए गए। लेकिन अदावत की ये आग यूं भवानीपुर के उपचुनाव तक सुलगेगी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन।